हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है आपका क्लास 10 का वो शुरू करते हैं। और इसके पहले हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़े थे उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो था हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसमें से हीट जनरेट करवाते हैं और वो हीट जो है हम लोग यूज करते थे अपने अप्लायंसेस में। और वो अप्लायंसेस कौन से थे? गीजर हो गया, टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, है ना। ये जो अलग और भी अप्लायंसेस है उसमें हम लोग उसको यूज करते थे। तो ये उसका एप्लीकेशन था एक इलेक्ट्रिसिटी का। आज एक दूसरा एप्लीकेशन हम देखते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर में हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके जो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसका जो यूज है, यूज हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेट के इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, तो वहां पर इसका यूज एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और मैग्नेट जो है उन दोनों का जो इंटरेक्शन है उससे कुछ फोर्स जनरेट होगा और वो फोर्स को जो इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज करते हैं। ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हुआ। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो है उसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बेसिकली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसमें हम देखेंगे कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम चेंज करते हैं और किसी कंडक्टर के थ्रू, कंडक्टर के पास अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कराते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है उसके पास से चेंज होगी तो उसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। एंड दिस इज द बेसिस फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जो आता है वो जो है उसका बेसिस है ये वाला जो टॉपिक है। तो ये दो टॉपिक आज हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। और उसके पहले मैग्नेटिज्म के ऊपर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो है एक जो भी मटेरियल है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। या फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं वो ही है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। सारे के सारे जो मेटल्स है वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, लेड है, ब्रास, टीन है, वुड है, प्लास्टिक, ग्लास, ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, मतलब ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो कौन से होते हैं? आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, या इनको मिलाकर कोई एलॉय बनाते हैं जैसे स्टील है, ये जो है मैग्नेटिक मटेरियल है या इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। एंड दीज आर गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। ओके, तो बेसिकली मैग्नेट में ऐसा क्या है जो आयरन को अट्रैक्ट करता है? आपको पता है कि हर मटेरियल के अंदर में क्या होता है, सबसे बेसिक जो पार्ट होता है वो क्या, एटम होता है, ठीक है। एटम के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो स्पिन करते हैं और रिवॉल्व करते रहते हैं एटम न्यूक्लियस के चारों तरफ में, तो वो हर मटेरियल में अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि कोई पर्टिकुलर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से जो है मूव कर रहा है और उसके हिसाब से वहां पर एक जो है फील्ड जनरेट होती है। और वो फील्ड अगर इफेक्टिव है, मतलब एड अप करते हैं और उस पर्टिकुलर नेट अमाउंट ऑफ फील्ड बन जाती है, तो वो जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा उस पर्टिकुलर एटम के लिए, ठीक है। तो ये जो टाइनी मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है, दीज आर द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का यही जो है बेसिक पार्ट है कि जो टाइनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो। अब ये जो टाइनी मैग्नेटिक फील्ड है उसको जो है हम एक मैग्नेटिक डोमेन नाम दे देते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में ये जो क्या है, मैग्नेटिक डोमेन हम इसको नाम दे देते हैं। तो मैग्नेटिक डोमेन जो है हर, मान लो कि हर एक एटम से एसोसिएटेड है। तो रैंडमली जब कोई मटेरियल ऐसे रखा हुआ है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन है, आयरन का एक टुकड़ा रखा हुआ है, तो सारे आयरन तो मैग्नेटिक नहीं होते हैं। तो उस समय क्या होता है उसके अंदर में, तो ये जो मैग्नेटिक डोमेन है उसके जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो आप छोटे छोटे मैग्नेट मान लो उसको आप। तो हर एक छोटा छोटा मैग्नेट है वो, मगर वो रैंडमली प्लेस्ड है, मतलब उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को जो है अलाइन नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में फेस है। तो ओवरऑल क्या होता है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है
इसका मैग्नेटिक फील्ड है या इसका मैग्नेटिक फील्ड है, सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। तो ओवरऑल ये पूरा जो मटेरियल है या सपोज ये आयरन का जो पीस है ये नॉन मैग्नेटिक है, इसका कोई इसके चारों तरफ में कोई मैग्नेटिक फील्ड बन ही नहीं रही है, जनरेट ही नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अगर लेकर के इस आयरन के पीस के ऊपर में ऐसे उसको अगर बार बार ऐसे उसको रगड़े तो क्या होगा कि ये जो टाइनी मैग्नेटिक डोमेन्स है ना, ये क्या अलाइन हो जाते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे हम उसको जिस डायरेक्शन में उसको खींचेंगे वैसे डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे वो, क्योंकि वो जो मैग्नेट जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहेगा उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, तो वो जो है अपने मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से इसके जो पोल्स है एंड्स है उसको भी वो अपने डायरेक्शन में अलाइन कर देगा, और ये इस तरीके से उसके जो मैग्नेटिक छोटे छोटे डोमेन्स हैं वो अलाइन हो जाएंगे। अलाइन हो जाने से क्या होगा कि ये सारे का सारे एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक एंड उसका नॉर्थ पोल जिसको हम बोलते हैं और एक एंड जो है साउथ पोल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका नेचर अपोजिट है ना, जो अंदर में जो मैग्नेटिक डोमेन है, जो एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सारे सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, तो उसका नेचर जो है दो एंड हो जाएंगे, दोनों एंड का जो नेचर है वो अपोजिट हो जाएगा। तो एक को हम जो है नॉर्थ बोलते हैं और एक को साउथ बोलते हैं। नॉर्थ क्यों बोलते हैं कि उस मैग्नेट को अगर हम एक धागा पकड़ के उसमें से लटका देंगे तो एक पोल एक एंड जो है वो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है उसके डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोल देते हैं और पीछे वाले को हम साउथ पोल बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम इस मैग्नेट को दो पीस कर दें तो भी तुम देखोगे कि मानो हम यहां से दो पीस कर दिए तो ये वाला पीछे का जो पोर्शन होगा हमेशा साउथ ही रहेगा, तो इसी का दो टुकड़ा करने से भी वो मैग्नेट जो है अगेन नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो जाता है, ये भी नॉर्थ साउथ बन जाता है अपने आप, है ना। फिर और उसका टुकड़े कर दोगे तो वो भी जो है नॉर्थ साउथ में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये जो अलाइनमेंट है ये तो खत्म नहीं होती, ये अलाइनमेंट तो वैसी की वैसी रहेगी, तो वो कभी भी मैग्नेट जो है हमेशा दो पोल में ही डिवाइडेड रहता है, नॉर्थ और साउथ पोल के दो एंड हमेशा जो है अलग अलग रहते हैं। और यही मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि हम लोग बोलते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल्स एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या होता है कि ये साउथ पोल है ये और नॉर्थ पोल, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर दोनों का नेचर जो है अपोजिट है, मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर में जिस तरीके से मूव कर रहा है वो उसका जो है नेचर अपोजिट है और वहां पर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म में लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये हो गई। फिर मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट इज ए रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। वो है ये जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ का जो जगह है उसको हम लोग रीजन बोलेंगे, और यहां पर उसकी जो अपनी लाइन्स ऑफ फोर्स जितनी भी है वो जो है उसको जहां पर हम फील कर सकते हैं, जितनी जगह में फील कर सकते हैं वो पूरा एरिया जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतनी ज्यादा दूर तक उसकी फील्ड रहेगी और उतना ज्यादा वो हम उसको दूर से उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट इज अ क्वांटिटी एंड इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं और उसको नंबर्स में हम उसको शो कर सकते हैं कि ये इतनी मैग्नेटिक फील्ड है इस पर्टिकुलर मैग्नेट की, और इस पॉइंट में इस मैग्नेट से इतना दूर इस पॉइंट में इसकी फील्ड इतनी है, इस पॉइंट में इतनी। मतलब कि जैसे ये मैग्नेट है तो मैग्नेट के पास में जहां पर जाओगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वहां पे स्ट्रॉन्ग होगी, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा आएगी। थोड़ा दूर में जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम आएगी। तो हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और वहां पर हम उसको डायरेक्शन भी शो कर सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ में है, यहाँ पर इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ में है, यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ में, ऐसे करके जो है हम शो कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? टेस्ला। टेस्ला जो है उसकी ऐसा यूनिट है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नेडल मूव्स इनसाइड इट। अब जैसे कि एक मैग्नेट रखा हुआ, आपको नहीं पता है कि नॉर्थ क्या है साउथ कौन सा है,
तो आप क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक नीडल आता है वो उसके अंदर में जो एक छोटा सा जो नीडल झूलते रहता है वो इस टाइम पे बार मैग्नेट है। तो जब हम उसको यहाँ पर प्लेस करते हैं उसके सामने में, ये आपके शायद स्कूल में आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करवाते होंगे कि आप उसको प्लेस करेंगे तो जो इसका जो नॉट, इसकी जो लाइंस ऑफ फोर्स है उसके अलॉन्ग वो नीडल जो अपने आप को पॉइंट कर देगी। तो यहाँ पर जैसे आपने रखा तो ये वाला जो उसका नॉट है वो ऐसे अलाइन हो जाएगा और ये पीछे साउथ वाला जो है पीछे रहेगा। ठीक है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पर ऐसे जा रही है। फिर इस पॉइंट में अगर आप रखते हो तो वो आपको ऐसे अलाइन हो जाएगा, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इस मैग्नेट की लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में। ऐसे करके आप क्या करेंगे कि वो उसको आप रखते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसे लगाते जाएंगे। नीडल को रखा यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, नीडल को रखा यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, नीडल को रखा यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। फिर सारे पॉइंट्स आप कनेक्ट करोगे तो आपको ऐसे क्लोज कर्व मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, क्लोज कर्व मिलेगा। और ये हमको जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको ये अज्यूम करते हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, क्योंकि नॉर्थ जो है वो सामने की तरफ जो फ्री पॉइंट करते रहते हैं तो वो डायरेक्शन को हम जो है नॉर्थ डायरेक्शन मान करके चलते हैं, और वो एरो जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो हम ये बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से इमर्ज हो रही है ना। और साउथ तरफ आओगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पर जो है क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, साउथ पोल में मर्ज हो रही है। तो वी से दैट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्जेस इन द साउथ पोल, एंड ऑल्सो दे आर कंटिन्यूअस लाइंस ऑफ फोर्स। ये भी बोलते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस, मतलब कि वो मैग्नेट के अंदर भी वो साउथ पोल में खत्म नहीं होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ वो ऐसे मूव जा रही है मैग्नेट के अंदर भी। ठीक है, तो दे आर कंटिन्यूअस क्लोज कर्व्स, वी से दैट दे आर कंटिन्यूअस क्लोज कर्व्स। सो इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन इज फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग जल्दी से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज कर्व्स होती है, मतलब बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये क्लोज कर्व हो गया। ओके, ये पूरा ये ऐसे करके पूरा क्लोज कर्व हो गया। क्लोजर एंड क्राउडेड द लाइंस स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड एट दैट पॉइंट। तो अगर आपको कभी भी कोई डायग्राम अलग टाइप का बना के दिखता है, उसमें अगर लाइंस ऑफ फोर्स, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो चाहे इसका हो, अगर पास पास बना हुआ है तो आप समझ जाओ कि वहां पर वो स्ट्रांग है फील्ड, और जो दूर है गैप ज्यादा है तो वहां पर फील्ड जो है वो वीक है। ये तरीका है शो करने का। तो क्राउडेड द लाइंस ऑफ फोर्स, स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड देयर, और जहां पर क्राउडेड नहीं है वहां पर वो वीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी के केस, चार्ज के केस में भी रहेगा। फिर नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। कोई भी दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। अगर उसने कभी क्रॉस किया भी तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर मान लो कोई क्रॉस करते हैं, ये मैग्नेटिक, ये कोई दूसरी लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर अगर नीडल रखेंगे तो ये नीडल जो है इधर पॉइंट करेगा कि इधर पॉइंट करेगा, तो दो डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर सकते नीडल, इसलिए वो दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी क्रॉस नहीं करती। मतलब ये एक ही मैग्नेट की नहीं बोल रहा हूं मैं, दूसरा भी मैग्नेट इसके पास में लाके रख दोगे तो उसकी भी लाइंस ऑफ फोर्स और इसकी लाइंस ऑफ फोर्स भी क्रॉस कभी नहीं करेगी। जैसे कि दो नॉर्थ पोल हम यहाँ पे रखते हैं, ये अलग अलग मैग्नेट है, तो इसकी लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ऐसे करके निकल जाएगी, इसकी लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकल जाएगी, और सेंटर में एक पॉइंट हमको ऐसे मिल जाएगा जो नल पॉइंट होगा, वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी। मतलब वहां पर अगर हम नीडल रख देंगे तो वो नीडल कहीं भी पॉइंट नहीं करेगी, वो अर्थ का जो नॉर्थ साउथ उधर पॉइंट कर देगी। ठीक है, तो ये जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की।